नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर सिविल कोर्ट में और यहां पर आप देख सकते हैं जो कोर्ट है वो मॉर्निंग चल रहा है गर्मी के सीज़न होने के साथ ही। इसके अलावा जो चुनावी सरगर्मी है वो भी कोर्ट में देखने को मिल रहा है। दरअसल आने वाले आगामी 22 तारीख को जो कोर्ट है सिविल कोर्ट बक्सर, उसमें अधिवक्ता संघ का चुनाव होने को है, जिसको लेकर के यहाँ पर सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई है। इसी के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महासचिव जैसे तमाम पदों पर प्रत्याशी जो हैं अपना अपना दावा ठोक चुके हैं। इसके साथ ही अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से चेयरमैन पद को लेकर के उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष पद को लेकर के उम्मीदवार हैं बार काउंसिल के शिवजी राय, जिनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों के साथ ये यहाँ पर आज चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको स्वागत करते हैं। मैं शिव प्रकाश नारायण उर्फ शिवजी राय, वर्तमान में मैं जिलाधिवक्ता संघ बक्सर के लिए अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। देखिए, मैं संघ की राजनीति में जब से मैं योगदान दिया संघ में, तब से हम लोग क्रियाशील हैं। मैं वर्ष 2009 से 11 तक इस संघ का महासचिव के पद पर विराजमान भी था। अपना कार्यकाल जो है मैंने पूरे निष्ठा से समर्पण के साथ अपने संघ को दिया। संघ के साथियों को जितना बन सकता था उतना किया है और तब से लेकर के अब तक किसी न किसी रूप में मैं संघ के उत्थान के लिए, विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता हूँ। किसी भी पदाधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का साहस रखता हूँ। किसी भी हमारे संघ के अधिवक्ताओं को अगर कोई कील कांटा भी चुभता है तो दर्द मेरे सीने में निकल जाता है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। अच्छा, कितना उम्मीद रखते हैं जीत की? 100% इस बार संघ के चुनाव में मैं जीत का दावा करता हूं। मुझे उम्मीद है संघ के जितने भी सदस्य हैं अधिवक्ता के रूप में जो हैं, वो उनके अंदर एक अंगड़ाई आ चुकी है कि हमारे संघ को एक जुआ, कर्मठ और सुयोग्य उम्मीदवार चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आज तक खड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट अध्यक्ष पद पर रहे हैं, उनको चूँकि उनके कुछ करने की जो उनमें योग्यता है उनको समय नहीं मिल पाता है। इस कारण से संघ को वो पूरा समय नहीं दे पाते हैं। आपकी मुद्दे क्या क्या हैं? मेरा मुद्दा हमारे संघ के निरंतर विकास का मुद्दा है मेरा। चाहे वो अभी तो तमाम तरह की समस्याएं हमारे संघ के वकीलों के बीच है। अभी हम लोग के बीच जो है, अभी संघ में केवल एक आधा अधूरा एक भवन निर्माण हुआ है संघ के भवन के रूप में, जिसमें बहुत सी समस्याएं हैं। अभी ना उसमें शौचालय है, ना कोई पानी का व्यवस्था है। बहुत कुछ है जो गिनती गिनाने लायक नहीं है। बहुत मतलब इतना ज़्यादा माने कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, मैं कह नहीं सकता। यदि मुझे मौका मिल गया तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाने का प्रयास नहीं, साहस करता हूँ, साहस रखता हूँ। उतना दम है मेरे अंदर जुनून है उतना। मान लीजिए आप पर जो वोटर हैं वो विश्वास करते हैं और आप चुनाव जीत जाते हैं, प्राथमिकताएं आपकी क्या क्या रहेंगी? सर्वप्रथम जिस दिन विजय होगी, जिस दिन ये दूसरे दिन जिस दिन हमारा कोर्ट न्यायालय का कार्य प्रारंभ होगा, उसी दिन पहला मीटिंग कॉल होगा। पूरे संघ के सदस्यों को एक साथ बुला करके और सबसे मुद्दों की बात होगी, सबसे अपेक्षाएं होगी कि किनको क्या चाहिए, उनसे सुझाव लिया जाएगा कि प्राथमिकता आपकी क्या है। उस प्राथमिकता को इंडेक्स वाइज की सबसे पहले हमारा कौन सा मुद्दा सर्वोपरि है उसको ध्यान देते हुए, जैसे पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है हमारे बीच ज़्यादा हो गई हैं वकील के रूप में, उनको तो इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता इस कैमरे के सामने। अभी जो है समस्या बहुत तमाम समस्याएं हैं जिसको व्यक्त करने में मैं अभी अपने आप को जो है थोड़ा सा ये महसूस करता हूं कि आज तक क्यों नहीं हुआ, दुखी हूं। वकीलों की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा रहता है। हर बार यहां पर वकीलों पर देखा जाता है अटैक होता है अपराधियों के द्वारा, बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं होती है। इसको लेकर के आपके क्या पहल है? ये तो देखिए, ये तो प्राथमिकता वकील और हमारे संघ के सदस्य इसके लिए तमाम तरह की जो है भूमिकाएँ निभाते रहते हैं। उसकी प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और सदस्य ये महसूस करेंगे कि मैं वकील हूं और प्रशासनिक व्यवस्था जितनी भी है उसको दुरुस्त करने में, उससे कम्युनिकेशन बना करके चलने के लिए मैं कटिबद्ध रहूँगा, कटिबद्ध हूँ।
अच्छा, बंदरों की समस्या जो है सिविल कोर्ट में काफ़ी बड़ा रूप ले लिया है। इसको लेकर के आपके पास क्या कुछ योजना है सरकार से मांग करने को लेकर के, या फिर इसको लेकर के बंदरों की समस्या से निजात? देखा जाए ये बंदर की प्रजातियां कुछ ऐसी हैं कि इनका तो निरंतर बढ़ोतरी होते रहता है। अब रह गया चीज़ कि हम लोग जैसे जिस रूप में बैठते हैं वहाँ समस्याएं थोड़ा सा गंभीर है। कागज़ पत्तर जो है हम लोग का असुरक्षित रहता है, इस पर भी मेरा ध्यान है। मैंने कहा कि मैं वकीलों को बैठक बुला करके उनकी समस्याओं को लिखित रूप से इंडेक्स वाइज सूचीबद्ध करके सूची के रूप में उसको रखूंगा, और सबसे पहले जो प्राथमिकताएं होगी उस पर पहले दिन से कार्य प्रारंभ होगा। पहले विजय होने के बाद जिस दिन कार्यभार संभालूंगा उसके दूसरे दिन कॉल होगा, और उससे जितनी भी समस्याएं, तमाम समस्याएं हैं भाई, इतना समस्या अब मैं कह नहीं सकता। समस्याएं आज बहुत गंभीर है। अभी कोरोना काल में अभी कई हमारे वकील जो है गंभीर बीमारियों के कारण जो है हमारे बीच नहीं रहे हैं, इसका भी हम लोग ये झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। तो अब हम बहुत दुखी हैं उस हिसाब से लेकर के, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमारे वकील, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां वकील के रूप में, और जितने हमारे ये, और अब जैसे आपके पत्रकार बंधु जो जितने लोग हैं वो सभी का मान सम्मान हमारे साथ बरकरार रहे, इसका मैं ध्यान रखूंगा। और अपने कर्तव्य का पालन करने में मैं कोई कोताही अपने कार्यकाल में नहीं करने जा रहा हूं, ये मैंने शपथ के साथ कहने के लिए तैयार हूँ। कुछ अपील करना चाहेंगे अपने वोटरों से? अपील यही करना चाहूँगा कि भाई हम लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं, सभी भाई हैं, हम लोग एक गेम की तरह लड़ते हैं। जिसको चुनना लोग चाहेंगे चुनेंगे, अगर कोई भी होगा हमारा भी होगा, हम हैं उस बीच में हैं। अब हमको आप देख करके समझ करके योगदान दें, सहयोग करें, और जीतने के बाद भी मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे सदस्य हैं वो सहयोग करें। कोई मन में द्वेष भाव हम लोगों के बीच नहीं रहता है, ये मैं पब्लिकली कहने में कोई संकोच नहीं रखता हूँ। हम लोग चुनाव जरूर लड़ते हैं, लेकिन हम लोग आपस में हमारी कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। हाँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई आप लोग। अभी आप सुन रहे थे यहाँ के जो अधिवक्ता संघ चुनाव होने को है सिविल कोर्ट में, यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद को लेकर के शिवजी राय, उन्होंने किस तरह से बताया कि यदि ये चुनाव में जीत करके आते हैं तो वकीलों की जो समस्याएं हैं उसको प्रमुखता से प्रशासन के सामने रखेंगे। जो सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से उठते आ रहा है उसको लेकर के इनके पास जो योजना है वो काफ़ी बन गया है। और इसके अलावा जो यदि ये जीत कर आते हैं तो अगले ही दिन से इनका कहना है कि जो पारदर्शिता है कार्यों में वो रखा जाएगा, और जो भी वकील हैं उनके साथ बैठकें होगी, और जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।